तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर के अगले यूनिट के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने यूनिट 1 को अच्छी तरीके से कवर अप किया। मैंने बताया क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। बेसिकली आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग यूनिट 2 से यूनिट 5 तक के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर अप करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैं आपको सारा चीज प्रोवाइड करूंगा, सारा बात मैं बताऊंगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। बेसिकली आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि यूनिट 2 के अंदर आपको पढ़ना क्या है। बेसिकली यूनिट 2 के अंदर मेनली 5 टॉपिक है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो 5 टॉपिक आपके ये बोर्ड पे दिख रहा होगा, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है स्टैक। जी हाँ दोस्तों, तो स्टैक तो आपको पता होना ही चाहिए। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैक होते हैं, क्या उसका ऑपरेशन होता है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि 2 ऑपरेशन इसमें परफॉर्म होते हैं। एक होता है पुश ऑपरेशन, दूसरा होता है आपका पॉप ऑपरेशन। तो पुश ऑपरेशन में किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट किया जाता है और पॉप ऑपरेशन में किसी भी एलिमेंट को डिलीट किया जाता है उस स्टैक के अंदर से। तो आपको ये पता होना चाहिए स्टैक के बारे में। क्लियर। उसी तरह से सिमिलरली आपको क्यू के बारे में भी वही चीज पता होना चाहिए, जिसमें क्यू क्या होता है, कौन कौन से इसके ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं क्यू में, क्या उसका प्रोसेस होता है, उसका एल्गोरिथम क्या होता है बेसिकली। और प्रॉपर डायग्राम के थ्रू अगर आप बनाएंगे तो थोड़ा सा बेहतर होगा। और प्रॉपर डायग्राम आप दिखा देंगे कि हाँ ये एलिमेंट आपका इंसर्ट हो रहा है, ये आपका डिलीट हो रहा है। तो क्यू भी आपका एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट ही है। क्लियर। और उसमें उसके टाइप देख लेंगे आप, सर्कुलर क्यू, डी क्यू, ये सारी चीजें आप उनमें देखिएगा, जो कि आपका काफी इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है। क्लियर। उसका थर्ड नंबर पॉइंट आपका आता है कन्वर्जन। जी हाँ दोस्तों, कन्वर्जन बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जैसे कुछ स्टेटमेंट आपको दे देगा, उसको कहेगा इसको हमें कन्वर्ट करना है इनफिक्स से प्रीफिक्स में या फिर प्रीफिक्स से पोस्ट फिक्स में। बेसिकली आपको कन्वर्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन अप्लाई करके। तो इस पे रिगार्डिंग मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें मैंने सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कवर अप किया है डेटा स्ट्रक्चर के यूनिट 2 से लेके यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक के। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और साथ ही साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं, काफी हेल्पफुल होगा। क्लियर। तो उसके बाद आपका अगला पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। जी हाँ, एप्लीकेशन में कौन कौन से स्टैक एप्लीकेशन यूज होते हैं स्टैक के अंदर, क्या उसका प्रोसेस होता है। एंड आपका लास्ट पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ क्यू। तो ये आपका क्यू में कौन कौन सा एप्लीकेशन परफॉर्म होता है, क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्या उसका प्रोसीजर होता है। तो बेसिकली उसको आपको पता करना होगा। क्लियर। तो बेसिकली यही टॉपिक है जो कि यूनिट 2 के अंदर है, जिसको आपको कवर अप करना है। काफी ईजी है, काफी अच्छी तरीके से अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो अच्छा कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। क्लियर। आई होप यहां तक आपकी बात समझ में आई होंगी। इसके बाद जो आपका यूनिट नंबर 3 आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है आपके डेटा स्ट्रक्चर के पार्ट में। अगर आप कम से कम इतना पार्ट अगर कर लेते हैं ना, इतना पार्ट यानी कम से कम अगर 3 यूनिट को आप अच्छी तरीके से कर लेते हैं, तो आप एग्जामिनेशन में बेहतर स्कोर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन, यानी पिछले एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। इस बार क्या हो सकता है ये मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, लेकिन हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इन सारी यूनिट से क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन आएंगे। आपका क्वेश्चन आएगा, आ सकता है एवीएल ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बाइनरी सर्च ट्री क्रिएट करने के लिए किस तरह उसका क्या प्रोसीजर रहेगा। तो उस पर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो यूनिट 3 में सबसे पहला आपका टॉपिक आता है ट्री एंड इट्स टर्मिनोलॉजी, यानी ट्री क्या होता है, आपका रूट क्या होता है, नोड क्या होता है, लेफ्ट सब ट्री क्या होता है, राइट सब ट्री क्या होता है। बेसिकली ये सारी चीजें क्या होती हैं आपको ट्री के बारे में पता होना चाहिए। तो बहुत इजी है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। आरजीबी के वेबसाइट पे आपको नोट्स मिल जाएगा, उस नोट्स को भी अगर आप देख लेते हो तो अच्छा कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद फ्रेंड आपका सेकंड पॉइंट है बाइनरी सर्च ट्री, यानी बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, जिसे हम बीएसटी भी कहते हैं। कई बार एग्जामिनेशन में बीएसटी भी पूछ देता है या फिर बाइनरी सर्च ट्री भी पूछता है। तो आप बाइनरी सर्च ट्री को देख लीजिएगा और उसमें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, किस तरह से उसका ऑपरेशन होता है, क्या उसका ट्रेवर्सल होता है, जैसे इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ये सारे ट्रेवर्सल आपके क्या होते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं बाइनरी सर्च ट्री में। ट्रेवर्सल भी आप देखिएगा, क्योंकि कई बार ट्रेवर्सल भी पूछ देता है, क्योंकि ट्रेवर्सल का कंसेप्ट पता होना आपके लिए जरूरी है अगर आप इस प्रकार के न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करना चाहते हैं। और इस बार के एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन थोड़े ज्यादा पूछे जा रहे हैं। 7 सेमेस्टर का एग्जामिनेशन हुआ जैसा कि आपको पता है, तो उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन थोड़े ज्यादा पूछे गए थे। तो हो सकता है कि इस बार भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाए, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से करके जाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर। उसके बाद आपका एवीएल ट्री है। एवीएल ट्री काफी इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है। कुछ स्टेटमेंट, कुछ नंबर दे देगा, कहेगा इसके लिए एक एवीएल ट्री कंस्ट्रक्ट करना है, क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर का। क्लियर।
उसके बाद आपका है हीप। हीप में आपका हीप पता होना चाहिए, हीप क्या होता है, साथ ही साथ उसका एप्लीकेशन क्या होता है, किस तरह से वो वर्क करता है। एंड फिफ्थ है आपका कंपैरिजन ऑफ टाइप ऑफ ट्री, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्री होते हैं, उनका कंपैरिजन आपको बताना है, किस तरह से वो परफॉर्म होता है, क्या उसके प्रोसीजर होते हैं। एंड आपका लास्ट जो टॉपिक है वो है बी ट्री या फिर बी प्लस ट्री, यानी एक बी ट्री होता है, एक बी प्लस ट्री होता है। तो इतने टॉपिक को अगर आप यूनिट थर्ड के अंदर कवर अप कर लेते हैं तो यूनिट थर्ड आपका इजिली कन्वर्ट हो सकता है, इजिली क्रिएट हो सकता है। और अगर आप इतना कर लेते हैं तो क्वेश्चन इतना ही टॉपिक के अंदर बनता है, तो आप यूनिट थर्ड तक के पार्ट को कवर अप कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमारा यूनिट नंबर 4 क्या कह रहा है, क्या उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस तरह से आप उसे पढ़ेंगे कि अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो फ्रेंड, हमारा जो अगला यूनिट है यूनिट नंबर 4, पहले लेक्चर में हम लोगों ने ट्री तक देखा था। यहाँ पे आपका है ग्राफ का पार्ट। बेसिकली ट्री और ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और मजे की बात यह है कि आपको डेटा स्ट्रक्चर में भी ट्री ग्राफ पढ़ना है और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी आपको ट्री एंड ग्राफ पढ़ना है। तो अगर कहीं भी आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपका दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाता है, यानी 2 चैप्टर काफी मायने रखते हैं। तो 2 चैप्टर तो आपके ऐसे ही कवर अप हो जाएंगे, क्लियर। तो आप बेसिकली ध्यान दीजिएगा इन सारी चीजों पे। तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक है इसके अंदर ग्राफ, जिसमें आपको ग्राफ पता होना चाहिए, ग्राफ क्या होता है, किस तरह से ग्राफ बनता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्या उसके टाइप होते हैं। और दूसरा आपका है ग्राफ ट्रेवर्सल। ग्राफ ट्रेवर्सल में आपका डीएफएस होता है एंड बीएफएस होता है, बाइनरी फर्स्ट सर्च। ये सारी चीजें आपको देख लेनी है, किस तरह से इसका ट्रेवर्सल होता है, क्या उसका प्रोसीजर अप्लाई होता है, क्लियर। उसका बाद आपका थर्ड नंबर पॉइंट है ग्राफ एल्गोरिथम, जिसमें एमएसटी, क्रॉसकल एल्गोरिथम एंड प्रिज्म एल्गोरिथम और डिजक्रास्टर्स सॉर्टर्स पाथ। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है, जो आपका डिजक्रास्टर्स एल्गोरिथम है, प्रिज्म एल्गोरिथम है, बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर में एल्गोरिथम का होना कहीं ना कहीं जरूरी है। तो हो सकता है कि इसमें से एक आध थ्योरम आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाए। तो इन थ्योरम को तो आप इजिली कर सकते हैं और अच्छी तरीके से आपको करना होगा। बेसिकली मैंने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं, क्लियर। उसके बाद लास्ट पॉइंट है यूनिट 4 के अंदर, वो है आपका कंपैरिजन ऑफ ग्राफ एल्गोरिथम, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ एल्गोरिथम होते हैं जिसके बीच में आपको डिफरेंस बताना है, कंपैरिजन करना है। हो सकता है कि ऐसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपके पूछे जाए, क्लियर। तो यूनिट 4 आपका कंप्लीट होता है। यूनिट 5 आपका है। यूनिट 5 के अंदर सबसे पहला आपका जो टॉपिक आता है वो आता है सॉर्टिंग, यानी किस तरह से कोई एलिमेंट सॉर्ट होता है किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में, क्या उसका प्रोसीजर होता है। तो सॉर्टिंग के बारे में आपको जान लेना है, उसका इंट्रोडक्शन जान लेना है, उसका टाइप जान लेना है, क्लियर। सेकेंड टॉपिक है आपका सॉर्ट मेथड लिंक, यानी किसी भी एलिमेंट को सॉर्ट करने के लिए कौन से मेथड का यूज किया जाता है, जिसमें आपका बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, ये सारे बेसिकली ऑपरेशन हैं जो सॉर्ट में यूज किए जाते हैं, सॉर्टिंग में यूज किए जाते हैं। तो आप इन सॉर्टिंग मेथड्स को देख लीजिएगा, क्लियर। आपका थर्ड पॉइंट है वो है आपका सर्चिंग। सर्चिंग में आपका बेसिक सर्च ट्री, सीक्वेंशियल सर्च ट्री एंड हैशिंग एंड इंडेक्सिंग, ये बेसिकली आपका सर्चिंग में आता है, जिसमें आप कुछ बेसिक सर्च ट्री करते हैं, कुछ सीक्वेंशियल ट्री को सर्च करते हैं, और साथ ही साथ हैशिंग और इंडेक्सिंग आपका काफी इंपॉर्टेंट वेटेज रखने वाला टॉपिक है, क्लियर। उसका बाद आपका लास्ट है इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेटाबेस मैनेजमेंट, यानी हमें कई बार क्वेश्चन देखने को मिलता है कि हमें एप्लीकेशन लिखिए कि डेटा स्ट्रक्चर का एप्लीकेशन क्या है एक ऑपरेटिंग सिस्टम में, और साथ ही साथ कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी डीबीएमएस, क्लियर। तो यहां तक आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोगों ने टोटल 5 यूनिट को अच्छी तरीके से कवर अप किया, और जितने भी अच्छे टॉपिक को मैंने कवर अप किए हैं उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बेसिकली यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन को मैंने प्रोवाइड पहले ही कर दिया है, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, हो सकता है कि उनका भी फायदा इस वीडियो से हो जाए, क्लियर। और कहीं ना कहीं आपको इन टॉपिक को कवर अप करके जाना है एग्जामिनेशन से पहले, तभी आप इस एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितना भी इंपॉर्टेंट हो कई बार वो फेल भी हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कब आपको देखना है, जब आप इन टॉपिक को कवर अप कर लें उसके बाद, क्लियर। पहले आपको देख के नहीं जाना है, क्योंकि टॉपिक से ही तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो बेसिकली आप क्लियर कर सकते हैं, क्लियर। तो फ्रेंड, आई होप ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आया। जल्द से जल्द मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का भी वीडियो सीरीज लाने वाला हूं, तो आप बने रहिएगा हमारे इस चैनल पे। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।